Good morning, all of you, class 9 to 12th student. Physics classes by प्रभान सर, आकाश इंटर कॉलेज विशेष फतेहपुर से। आज का टॉपिक है दृष्टि दोष। क्या है? दृष्टि दोष। मानव नेत्र में दोष पाए जाते हैं, उसी का नाम होता है दृष्टि। दृष्टि मतलब नेत्र, नेत्र के दोष। मुख्य रूप से तो दो प्रकार के दोष होते हैं, ऐसे तो 5 होते हैं, 6, ठीक है, 5 होते हैं। कि पहला तो ये होता है मुख्य रूप से जो है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मुख्य रूप से यही है। फिर इसके पश्चात जरा दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, वरानता, ऐसे दोष अन्य भी हैं 5। तो लेकिन मुख्य रूप से तुम्हें अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं 2 दोष। दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य 2। वैसे तो होते हैं 5, अन्य 5 होते, कुल मिलाकर मतलब होते हैं 5 भी, लेकिन मुख्य 2 हैं। हमें तो 2 के विषय में पढ़ना है। तो जब 2 के विषय में पढ़ना है तो पहला दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है? वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, अर्थात दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। उस दृष्टि दोष का नाम होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, दूर की वस्तु नहीं। वह दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है, वह दोष है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष के कारण पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष अधिकतर 10 से 16 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। अधिकतर 10 से 16 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है, निकट दृष्टि दोष का जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। निकट दृष्टि दोष का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम होता है, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष का जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से कम होता है। जो दूर दृष्टि दोष का दूर बिंदु है अनंत होता है, अनंत तक वो देख सकता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष ये है। इसके 2 कारण होते हैं और निवारण होते हैं। इसके कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष के कारण इसके मुख्य 2 कारण हैं। 2 कारण। पहला है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाए। यदि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए तो फोकस दूरी कम हो जाती है। यदि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए तो फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा होता है
नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना, नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना, व्यास का बढ़ जाना, ये दो मुख्य रूप से क्या है, इसके कारण है। नेत्र निकटदर्शी दोष के जो मुख्य कारण है दो प्रकार के होते हैं, नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना और नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी का कम होना। इसका मतलब ये होता है, इसका चित्र कैसे बनता है, जैसे कोई प्रकाश किरण अगर पड़ रही है, कोई प्रकाश किरण पड़ रही है तो कैसे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र गोलक में पड़ने पर देखो, अगर इस गोलक का व्यास बढ़ गया तो इसका निश्चित है कि रेटिना पर ना क्रॉस करके पहले ही क्रॉस कर देता, यहीं पर क्रॉस कर देता है। कहने का मतलब रेटिना यहां पर है, रेटिना पर प्रतिबिंब न बनकर उसके पहले ही क्रॉस कर देता है, ये स्थिति होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए एक तो ये चित्र है, दूसरी कंडीशन ये है, मान लीजिए ये यहां से फोकस से चल रहा है, यहां पर क्या है, फोकस है, फोकस से अगर उसका प्रतिबिंब बनता है तो वो रेटिना पर क्रॉस करेगा। कहने का मतलब यहां पर ये रेटिना है तो ये रेटिना पर क्रॉस कर देगा, ये यहां पर रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस प्रकार की दो स्थितियां होती हैं कि निकटदर्शी दोष के जो मुख्य कारण है, नेत्र गोलक का व्यास का बढ़ जाना और दूसरा होता है वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी, जब वक्रता बढ़ जाती है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि ये नेत्र लेंस का फोकस बिंदु है और ये रेटिना है, तो यहां से जब प्रतिबिंब प्रकाश किरण चलती है तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पर इसका बन जाता है। अगर ऐसे ओरल तौर पर जब चलती हैं तो उसको रेटिना पर प्रतिबिंब न बनकर पहले ही स्थिति में क्रॉस कर देता है, और अर्थात पहले स्थिति में जब क्रॉस कर देता तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसके पश्चात आता है इसका निवारण कैसे करते हैं। निवारण, निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, अब कैसे इस चश्मे का उपयोग करते हैं, आपको यह ध्यान देना है कि ये मनुष्य का नेत्र है, ठीक है। यहां पर ये नेत्र लेंस लगा हुआ है। मान लीजिए यहां से प्रकाश किरण चल रही है, ये यहां पर ये मान लीजिए किरणें हैं। अब इसका किरण का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो अब ये इसके पहले क्या लगेगा, अवतल लेंस चश्मा लगा दिया जाए। यहाँ पर ये इसका अवतल लेंस चश्मा लगा दिया, तब इसका प्रतिबिंब ये रेटिना पर बन जाता, ये फोकस होता है। तो ये अवतल लेंस है। इस अवतल लेंस के चश्मा लगाकर इसका प्रतिबिंब क्या कर देते हैं, बन जाता, प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता। कहने का मतलब है निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। यही निकटदर्शी दोष है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।